नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 में। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा जो करने वाले हैं वो प्रेपोजिशन को लेके करने वाले हैं और जिस प्रेपोजिशन को मैं आज विषय वस्तु बनाने वाला हूं वो स्पेशली है जिनकी मेरे सामने दो चार कैंडिडेट्स की डिमांड आई थी और उस डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैंने उससे संबंधित आपके सामने ये जो सेशन है वो रूबरू करने की कोशिश की। ठीक है ना। तो सबसे पहले, हालांकि कोई ज्यादा मुश्किल वाली चीज नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ विद्यार्थियों के माइंड में या यूं कह सकते हैं कि कैंडिडेट्स के दिमाग में थोड़ा डाउट रह जाता है। बहुत कुछ उनको पता होता है, उसके बावजूद भी क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है, या फिर जो चीज वो अपने मतलब परफेक्शन चाहिए उस चीज को लेके वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो वो मेरे से संपर्क में आए और उन्होंने मुझे ये कहा कि सर देखिए, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, सिंस और फॉर को लेके बहुत कुछ पढ़ लिया है, ठीक है ना, और समस्या आ रही है अभी भी कि कहाँ पर सिंस का प्रयोग करना चाहिए और कहाँ पर फॉर का प्रयोग करना चाहिए। तो बहुत आसान है। मैं सबसे पहले तो आपको जो अपनी इंग्लिश मेथड है या इंग्लिश की जो भी गाइड से हम लोग जहां भी हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या दिया हुआ होता है वो चीज भी आपको बताने वाला हूँ, और उसके साथ साथ में अगर अपने कोई भी मान लो कि कोई ट्रिक अपनाने की कोशिश करें तो कैसे अपनाएंगे। देखिए, सिंस का प्रयोग कहाँ होता है और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। फॉर प्रेपोजिशन ऐसी होती है, इसका प्रयोग देखिए, वैसे तो दोनों प्रेपोजिशन जो होती है इनका प्रयोग जो होता है वो टाइम के लिए होता है। दोनों का प्रयोग किसके लिए होगा? टाइम के लिए, ठीक है ना। लेकिन फॉर प्रेपोजिशन जो है इसका प्रयोग टाइम के अलावा भी होता है, के लिए के अर्थ में होता है, ठीक है ना, और वो अलग अलग आपके पास कंटेंट होता है उसके हिसाब से फॉर का प्रयोग होता रहता है। लेकिन मैं टाइम के रेफरेंस में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सिंस और फॉर का प्रयोग कब होगा, ठीक है ना। चलिए, पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सिंस दिया हुआ है इसका प्रयोग कहाँ होगा। पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर मैं हिंदी में कहूं तो इसका जो प्रयोग होता है वो निश्चित समय के लिए होता है। पहले तो मैं आपको हिंदी बता देता हूं कि इसका जो प्रयोग है वो निश्चित समय के लिए होता है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, निश्चित समय, ठीक है ना। अब निश्चित समय कौन सा है गुरुजी? उस टाइम को देखने से हमें पता ही नहीं चलता कि वो निश्चित समय कौन सा है, क्या पहचान क्या है निश्चित समय की। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ए पॉइंट ऑफ टाइम, ए पॉइंट ऑफ टाइम। अगर टाइम का अपने को पॉइंट बताया जा रहा है, बता दिया गया हो, तो वहां आपको सिंस प्रेपोजिशन काम में लेने होती है। चलिए, ये भी नहीं पता चल रहा है सर पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, निश्चित समय क्या है। मैं आपको बता देता हूं। ए पॉइंट ऑफ टाइम का तात्पर्य, एक सीधा और शब्द पकड़िए आप, समय की शुरुआत। समय की शुरुआत शब्द को पकड़िए। समय की शुरुआत से मेरा तात्पर्य है कि आपके पास वाक्य के अंदर सब्जेक्ट के द्वारा जो भी क्रिया की जा रही है, ठीक है ना, और उस क्रिया के दौरान या उस क्रिया को उस व्यक्ति ने, उस सब्जेक्ट ने कब करना शुरू किया। अगर उसके उस काम को करने के टाइम की स्टार्टिंग अपने को दी मिल जाए तो उसको बोलते हैं ए पॉइंट ऑफ टाइम, या उस कार्य को करने के टाइम की शुरुआत। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ये कह दूं कि मैं 9:30 पर आपको पढ़ाना शुरू हुआ, या मैं 9:30 से तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो मैंने जो कार्य शुरू किया था वो कब किया था? 9:30। एक बात, मैं तुम्हें सोमवार से पढ़ा रहा हूं, इसका तात्पर्य मैंने जो काम शुरू किया है पढ़ाने का वो कब से किया है? सोमवार से। मैं तुम्हें जनवरी से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मैंने वो शुरुआत का महीना बता दिया है, मैं कब से आपको पढ़ा रहा हूं। मैं तुम्हें 2004 से पढ़ा रहा हूं, इसका तात्पर्य मैंने वो वर्ष बता दिए है, मैं तुम्हें उस समय से पढ़ा रहा हूं। मैं तुम्हें सुबह से पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको इंडिकेट कर दिया कि मैंने आपको पढ़ाना कब शुरू किया था। समझ आ गई बात? मैं तुम्हें पिछली दीपावली से पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर भी मैंने जो कार्य शुरू किया है उसके स्टार्टिंग के टाइम की चर्चा की है। तो कुल मिला के आपको क्या ध्यान में रखना है कि कोई भी सब्जेक्ट के द्वारा काम किया, स्टार्ट किया गया है, या कोई भी काम हो रहा है वाक्य के अंदर, उस कार्य को करने के समय की यदि शुरुआत दी गई हो तो वहां आपको किसका प्रयोग करना है? सिंस का प्रयोग करना है। ये ध्यान रखोगे। मैं अगर सीधा अलग अलग बताऊं आपको, जैसे उदाहरण के तौर पर आपके पास खाली जगह के बाद में जो भी टाइम दे रखा है, जो भी समय दे रखा है, उस समय में जैसे घड़ी का समय है, ठीक है ना, कोई भी समय जिसके पीछे एएम, पीएम या ओ क्लॉक लगा हुआ मिल जाए,
AM PM या ओक्लॉक लगाओ मिल जाए, इसका तात्पर्य आपको सिंस का प्रयोग करना है। एक बात। दूसरी बात अपने को ध्यान में रखना है, नेम ऑफ डे, दिन का नाम यदि दिया हुआ मिल जाए सिंस का प्रयोग करोगे। तीसरी बात, यदि आपको दिया हुआ मिल जाए नेम ऑफ मंथ, महीने का नाम दिया हुआ मिल जाए सिंस का प्रयोग करोगे। आपको दिया हुआ मिल जाए नेम ऑफ द ईयर, आपको वर्ष का नाम दिया हुआ मिल जाए, उदाहरण के तौर पर जैसे 1980 है, 2002 है, 2000 है, वो साल का नाम हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा आपको दिया हुआ मिल जाए नेम ऑफ द पार्ट ऑफ ए डे, पार्ट ऑफ ए डे, एक दिन के किसी भी हिस्से का नाम दिया मिल जाए, सुबह, शाम, दोपहर, दोपहर के बाद, मिडनाइट, नाइट, डॉन, डस्ट, कोई भी पार्ट दिया मिल जाए समय का, तो उसके पहले भी आप किसका प्रयोग करोगे, द का। इसके अलावा आपको दिया मिल जाए नेम ऑफ एनी फेस्टिवल, नेम ऑफ एनी फेस्टिवल, किसी भी त्योहार का नाम दिया मिल जाए, किसका प्रयोग करोगे, सिंस का, ठीक है ना। त्योहार विशेष का नाम, दिन के किसी भी भाग का नाम, वर्ष का नाम, महीने का नाम, दिन का नाम, AM PM ओक्लॉक, ये अगर आपको समय के साथ में या समय वाले शब्द में ये यदि दिए मिलते हैं तो उसमें हम प्रयोग किसका करेंगे, सिंस का, ठीक है ना। मैं एक दो एग्जांपल्स आपको बता देता हूं। चलिए ये चीज आप इसका एक बार स्क्रीन शॉट लीजिएगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूं और एक दो वाक्य लिखता हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैंने वाक्य लिखा है, आई हैव बीन प्लेइंग, खाली जगह मॉर्निंग, और वाक्य लिख देता हूं, सीता हैज बीन लिविंग हेयर, खाली जगह 1980, और वाक्य लिख देता हूं, सुनील had been teaching you, उसके बाद खाली जगह 9 AM, और मैं आपको लिख देता हूं वाक्य, we have been acting here, उसके बाद खाली जगह देवी मिल गई और आगे दिया मिल गया जनवरी, ठीक है। और वाक्य आप उठा लीजिए, यू हैड बीन स्टडिंग, यू हैड बीन स्टडिंग, खाली जगह दिवाली, ठीक है ना। अब इन चीजों से आपके समझ में आ जाना चाहिए। जितने भी वाक्य दिए हुए खाली जगह के ठीक बाद में अपने पास क्या दे रखा है, गुरुजी दिया हुआ है समय, ठीक है ना। अब आपको केवल इतना ही देखना है कि वो जो समय दे रखा है, इन सब्जेक्ट्स के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है, क्या उस कार्य को करने के समय की शुरुआत दे रखी है, प्रयोग किसका हो जाएगा, सिंस का। आई हैव बीन प्लेइंग मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूं, मतलब उसने खेलना शुरू किया था, कब शुरू किया था, सुबह शुरू किया था, समझ में आ गई बात। समय शुरुआत, मॉर्निंग दिन का हिस्सा है, प्रयोग किसका हो जाएगा, सिंस का। 1980 नेम ऑफ ईयर, किसका प्रयोग हो जाएगा, सिंस का। 9 AM, मैंने आपको बताया AM PM ओक्लॉक कुछ भी दिया मिल जाए, प्रयोग किसका हो जाएगा, सिंस का। जनवरी नेम ऑफ मंथ, प्रयोग किसका हो जाएगा, सिंस का। संडे मंडे ट्यूसडे दे रखा हो, किसका प्रयोग हो जाएगा, सिंस का। दिवाली नेम ऑफ फेस्टिवल दे रखा है, किसका प्रयोग हो जाएगा, सिंस का, ठीक है ना। यदि आपको समय की शुरुआत दे रखी है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, निश्चित समय दिया हुआ है, तो हम प्रयोग किसका कर देंगे, गुरुजी हो जाएगा सिंस का, क्लियर। इसके बाद बचती है आपके पास फॉर। अब फॉर का प्रयोग कहां होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फॉर का प्रयोग कब होगा वो भी मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूं। मैं सेम ही वाक्य रखूंगा, दोबारा मेरे को लिखने की जरूरत न पड़े, ये मैंने यहां से हटा दिया है और वाक्य चेंज करके मैंने कर दिया, खाली जगह 2 days,
अगला वाक्य मैंने चेंज करके लिख दिया 10 years। अगला वाक्य चेंज करके लिख दिया 3 nights। अगला चेंज करके लिख दिया 5 hours। ठीक है, अगला चेंज करके हमने लिख दिया, ये हो गया। चलिए हम ले लेते हैं 2 weeks। 2 weeks। अब देखिए, ये तो अपने एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब अपने को समझना है कि फॉर का प्रयोग कहाँ होगा। इस चीज को समझना है कि फॉर का प्रयोग कहाँ होगा। वैसे तो देखो मैंने आपको बता दिया कि फॉर का प्रयोग टाइम के अलावा भी कंडीशंस होती है उसमें होता है, लेकिन हम यहाँ पर केवल सिंस और फॉर का प्रयोग टाइम के रेफरेंस में कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए फॉर का जो प्रयोग होगा वो होगा, वो तो आपका निश्चित समय था, इसको मैं हटा देता हूं। सिंस के लिए तो निश्चित समय था, फॉर के लिए एक बात तो सीधी सी अगर हम याद रखते हैं तो वो याद रख ली अनिश्चित समय। एक चीज तो ये तो सीधा साधारण शब्दों में जब समझाया जाता है तो लिख देते हैं कि एक का निश्चित समय और एक का अनिश्चित समय। इस चीज को छोड़िए, ठीक है ना। मेन बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है ए पीरियड ऑफ टाइम। ए पीरियड ऑफ टाइम, या इसको हिंदी बोले तो समय की अवधि। समय की अवधि, समझा ये बात, ठीक है ना। मतलब फॉर का प्रयोग कहां होगा, जहां कर्ता के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है और उस काम को करते हुए कितना टाइम हो गया है, कितनी अवधि हो गई है, वो समय की अवधि कहलाती है। उसके लिए आपको फॉर का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए दिन का नाम होता है तो वो तो समय की शुरुआत बताई जा रही है, और यदि दिन आ जाए 2 o'clock 3 o'clock या AM PM दे रखा है, वो तो एग्जैक्ट समय बताया जा रहा है। यदि आपको दिया मिल जाए 2 घंटे या 10 मिनट या आधा घंटा, वो समय की अवधि हो गई। दिन का भाग दिया हुआ मिल जाए फॉर एग्जांपल, या दिन का नाम दिया हुआ मिल जाए संडे मंडे ट्यूसडे या मॉर्निंग इवनिंग, वो तो क्या है एग्जैक्ट टाइम है, सर्टेन टाइम दे रखा है, निश्चित टाइम दे रखा है। लेकिन यदि दिया मिल जाए 2 days 3 days 4 days 7 days या 1 week 2 week 3 week, ये सारे के सारे जो हमने शब्दावली काम मिली, ये पूरा का पूरा समय की अवधि है। ये सारी की सारी समय की अवधि है। तो समय की अवधि के लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, फॉर का। आई हैव बीन प्लेइंग 2 days, 2 दिन से, इसका मतलब 2 दिन समय की अवधि है, प्रयोग किसका हो जाएगा गुरुजी फॉर का। 10 years 10 साल, अगर 1980 2002 ये दे रखा है वो तो नेम ऑफ ईयर हो गया, यहाँ पर साल दे रखे हैं कि 10 साल से वह यहाँ सीता यहाँ पर रह रही है, ठीक है ना। 3 nights 3 रात, इसमें भी प्रयोग किसका हो जाएगा फॉर का। 5 hours 5 घंटे, इसमें प्रयोग किसका हो जाएगा फॉर का। 2 weeks, इसमें भी प्रयोग किसका हो जाएगा फॉर का, ठीक है ना। तो सिंस और फॉर के अंदर जो डिफरेंस है मेनली वो इतना ही होता है, सिंस का प्रयोग ए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है और फॉर का प्रयोग ए पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। मेरे ख्याल से यदि मतलब ये दोनों बातों को थोड़ा सा गहराई में जाके सोचेंगे तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है कि अपने समझ में नहीं है। और बाकी 15-20 आप यदि वाक्य करके देखोगे, खुद प्रैक्टिस करके देखो, विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं हो सकता। रटी रटाई बातें थोड़े टाइम के लिए दिमाग में रहती है, आप प्रैक्टिस करके देखोगे तो देखते ही तुरंत अपने को पता चल जाएगा कि इसके अंदर सिंस का प्रयोग होगा या फिर फॉर का प्रयोग होगा, ठीक है ना। कुछ ऐसी ही प्रेपोजिशन के साथ हो सकता है वो फिक्स प्रेपोजिशन हो या सीधी हो, टाइम वाली हो, प्लेस वाली हो, कोई भी हो सकती है, ठीक है ना। अलग प्रीपोजिशन के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा अगले सेशन के अंदर। तब तक एंजॉय कीजिएगा, वीडियो देखते रहिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज का ज्ञान मिलना चाहिए। मिलेंगे अगले सेशन में, नमस्कार।